हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम फिर से देखेंगे हम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जी बिल्कुल, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 25 को ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो इस बार एग्जाम में बार-बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। 25 क्वेश्चन है जिसमें से आपको मात्र यहाँ पे 7 क्वेश्चन का सही जवाब देना है और मैं गारंटी लेता हूँ भैया कोई भी क्वेश्चन करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसका हल आप इजी कर सकेंगे दोस्तों। आज हम देखेंगे भैया छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 25 जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लाए आपके लिए वो मात्र है इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्न शासकों के नाम एवं उनके राजवंशों के साथ सुमेलित करने। यहाँ पे शासक दिए एक साइड में, दूसरे साइड है राजवंश दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके दिए गए कन्हरदेव है और नलवंश दिए गए हैं, तो मतलब दोनों को सुमेलित करना है आपको। नीचे ऑप्शन आपके दिए गए, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, मात्र 7 क्वेश्चन का आपने आंसर देना है और कमेंट में बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। चलिए एग्जाम काफी कम समय बचा है आपका। इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका भैया सी, इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, पहला का आ जाएगा छिंदक नाश, कन्नड़ से संबंध है यहाँ पे, छिंदक नागवंश आएगा। उसके बाद है स्कंद वर्मन का क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे, नरवंश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा का यहाँ पे आ जाएगा भैया, दूसरा आ जाएगा दुर्गराज का आएगा, सरवपुरी वंश आएगा, हर्षगुप्त बच गया आपका पांडु वंश। यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। जिसने भी सही किया सबका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है 1933 में गांधी जी को भाषण देने वाले के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? तो भाषण देने वाले के लिए है ना, जो आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज का नाम क्या था? स्मिथ पियर्स था, टी.एस. स्कॉट था, एच.एम. लॉरी था, एल.एस. कैरी था। तो क्या आंसर भैया राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा स्मिथ पियर्स। यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा है दोस्तों। यहाँ पर इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक जो थे वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर जो सेना प्रथम हुआ है ना, प्रवर सेना प्रथम हुआ बोल रहे हैं राजा जो है ना, और विध्वंस शक्ति का प्रवर सेना का पुत्र था यहाँ पर बोला गया है। तो ऑप्शन पहला दूसरा तीनों सही है, या फिर भैया पहला और दूसरा सही है, केवल एक उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है और ये वाला आपका ऑप्शन गलत है भैया, तीसरा यहाँ पे गलत है यहाँ पर। ठीक है, विध्वंस शक्ति का पुत्र था, प्रथम जो हुआ था ना वो उसका पुत्र था यहाँ पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है व्याख्या दिए गए यहाँ पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी व्याख्या को बताते नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग। माफ कीजिएगा, आपने आंसर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब साफ कीजिएगा, आप लोग को 8 आंसर यहाँ पे हल करना है, सही जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर। चलिए पहला तक बोला गया यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से है ना, कहाँ पाषाण युग का मेनिहार मतलब पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा करवा घाट में है, करवा पहाड़ में, तरी घाट है, मल्हार। तो राइट आंसर आपने देख लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आपका हम लुप्त कर रहे हैं भैया आप इसके में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए छत्तीसगढ़ के बाना बारात में जो निम्नलिखित गुफा में शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है भारत में, किसका नहीं हुआ है? कच्छ का है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इसका सही हो जाएगा स्कंद गुप्त का यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है भैया इस सिक्का यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भैया। यहाँ पे कहा गया है कौशल एवं उत्कल के शासक 1040 से 1065 करने वाले है ना तक, जो से मतलब 65 करने वाला महाप्रशासन करने वाला है ना, जो महामहुगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था? यहाँ पे गंग वंश का था, नल वंश का है, राजकीय तुल्य वंश का है, या सोमवंश का? जो त्रिलिंग द्विपाकृति की धारण कौन किए थे? सोमवंश। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। त्रिकलिंग जो उपाधि धारण किए है ना, तो कौन से वंश किए हैं? तो हो जाएगा सोमवंश। सोमवंश ने किसके उपाधि धारण किए हैं? तो ये हो जाएगा त्रिकलिंग अधिपति का यहाँ पे उपाधि धारण किए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जिसके बार बार चर्चा कर रहे थे। चलिए जितना भी सही आएंगे उसका आपको जरूर आंसर देना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और आपके लिए जो भी आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको किस रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए होगा। तो महाभारत शिलालेख का किस शासन का है ना, तो शिलालेख है किस शासक का है यहाँ पे?
ययाति शिवगुप्त है, महाभानुगुप्त चतुर्थ है, जन्मदेव है, इंद्ररथ है। तो राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ययाति शिवगुप्त, यहाँ पे सही हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भैया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, इस राज्य में कांच का युग गुप्त है ना, कांच गुप्त की सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया, कहाँ से प्राप्त हुआ है? पचराही से है, गलतरा से, मानाभरत से, सिरपुर से। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, डी इसका सही होगा, बानाभरत यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का है, यहाँ पे कारण सत्य जिसके कारण राज्य में ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा है ना, संरक्षण में जाना पड़ा है, कारण दिए गए यहाँ पे सत्य बोला जा रहा है, 4 यहाँ पे कारण दिए गए आपके पास। चलिए पहला कारण दिए गए, नागपुर में भोसले शासक का अयप्पा साहिबा को अंग्रेजी ने पराजित किया था, अंग्रेजों ने जो पराजित किया बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है अयप्पा साहिबा ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया यहाँ पे, और अयप्पा साहिबा के साथ संधि है ना, जो संधि हुए हैं अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंपा दिया गया। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बोला गया 21 मई 1818 को नागपुर की रेजिडेंट है ना के निकल ने घोषणा की रघु तृतीय अवस्था का समाप्त होने तक यहाँ पे संपूर्ण मराठा साम्राज्य के नियंत्रण रहेगा यहाँ पे। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 का कौन होगा भैया, यहाँ पे 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट है ना जेनकिंग ने घोषणा की कि रघु जी तृतीय की अवस्था समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। भैया ये सही है आपका, बाकी सब गलत। ठीक गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप यहाँ से, निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित करना है। भैया एक साइड कूट दिए गए हैं, तो उस कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिए गए यहाँ पे, और आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो को रोककर आप सूची में सुमेलित कर लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर आपको बताते चलता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, इसका सही हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर्षवर्धन क्या आ जाएगा, पांडुवंश आ जाएगा भैया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा मतलब प्रवर राज का प्रथम का सरफपुरी आ जाएगा भैया, मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो। और यहाँ पे आ जाएगा विलासतुंग का आ जाएगा भैया यहाँ पे नलवंश। ठीक, भीमसेन का लास्ट आ जाएगा राजकीय तुल्य है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जितना भी सही होगा भैया बार बार बोला जा रहा है, जितना भी आपका सही होगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है आपको। और एक बार आपको बार बार बताया जा रहा है कि कूट में इस बार क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम ले रहे हैं, सीजी बोर्ड यहाँ पे है ना, सीजी बोर्ड बोले जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। जैसे अब सीजी व्यापम की बात की, यहाँ पे सीजी व्यापम ने ऐसे क्वेश्चन लिया, कार्य विभाग है और प्रयोगशाला परिचालक, यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कूट में यहाँ पे सजा रहे हैं, कूट में। ठीक है, चलिए अपनी सब्जेक्ट की ओर आते हैं भैया। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम लगाना है यहाँ पे। रतनपुर ने, माफ कीजिएगा, रतनपुर से रायपुर की राजधानी का स्थानांतरण, इस राज्य पर अब मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदारी की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है, सती प्रथा का उन्मूलन। तो पहले कौन हुआ है भैया, यहाँ पे घटनाओं के कारण के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं गुरु, तो यहाँ हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दूसरा पहले हुआ यहाँ पे, इस राज्य पर मराठा का आक्रमण हुआ। उसके बाद भैया इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक, पहला, ये दूसरा व्यवस्थित कर देते हैं। और ठीक है, और उसके बाद हुआ रतनपुर में रायपुर की राजधानी स्थानांतरण, ये तीसरा। ठीक गुरु, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भैया लास्ट आ गया सती प्रथा का उन्मूलन, यहाँ पे ये सही है आपका, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी जो है ना, चितवा डोंगरी आपने सभी सुने होंगे, पढ़े जितने भी इतिहास पढ़े होंगे लोग। और जो शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इसका राइट आंसर आपको बताते चलते, फास्ट करते हैं दोस्तों, भी 25 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, इसका सही हो जाएगा, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी के जो शैल चित्रों की खोज किसने की भैया, वो है भगवान सिंह बघेल, आप किसी का रविंद्रनाथ मिश्र, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुरुषपाल जो है ना, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, कुरुषपाल जो शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सोमेश्वर प्रथम यहाँ पे मिलता है दोस्तों यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे चित्रापुर को किस राजवंश की राजधानी बनाया यहाँ पे,
राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया, तो भैया किसने बनाया है? भैया है पांडु वंश ने यहाँ पे बनाया है। पांडु वंश ने यहाँ पे बनाया। आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि इतिहास है, जियोग्राफी है, जनजाति है ना, कल्चर है, जैसे कि पर्व त्योहार है, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांस है। और यहाँ पे देखें आंकड़े भी यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए हम अभी आपके लिए बता रहे हैं इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए। इसके बाद हम आपको बताएंगे भैया भूगोल से, जियोग्राफी का क्वेश्चन बताएंगे, और जनजाति से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नाम के अनुसार सुमिलित करना है। फिर से दादा यहाँ पे कूटों पे कूट दिए गए दोस्तों, कूटों पे कूट दिए हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा फटाफट, यहाँ पे अपना आंसर दीजिएगा। और चलिए मैं अपना राइट आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बी कौन सा है? यहाँ पे 3 का 3 1 2 4, ठीक है। आपको सम्मिलित करना नहीं आएगा तो एक बार देख लीजिएगा, मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ भैया। और कुरुत का आ जाएगा भैया नरेंद्र आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सूर्यपुर लक्ष्मण मंदिर का शिवगुप्त बालार्जुन यहाँ पे आ जाएगा। और बारसून श्रीलेख का यहाँ पे आ जाएगा भैया, कौन सा आएगा? जगदेव भूषण है, लास्ट का आता है पृथ्वीदेव द्वितीय यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे भैया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में सूर्यपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, रामझरना बस्तर में स्थित है। यहाँ पे उपयुक्त कथन में सही उत्तर चुनना है भैया। दोनों सही है या दोनों गलत है, या दोनों कथन एक सही है, दोनों कथन एक सही है, तो कौन सा भैया यहाँ पे सही? कथन एक सही है तथा कथन 2 सही नहीं है बोला जा रहा है, मतलब कथन 2 सही नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या दिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, व्याख्या दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासक है ना सुदेव राज ने अपनी अधिकारी इंद्र बलराज को निम्न में से किस पद पर जो है आसीन किया था? यहाँ पे किस पद पर आसीन किया था भैया यहाँ पर? तो हो जाएगा बी सर्वाधिकारीधिकृत, है ना, सर्वाधिकृत। यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, बस्तर में काकतीय वंश ने निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। जो वो काकतीय है ना वंश है, देखिए फिर से कूट में है दोस्तों, फिर से कूट में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पे वंशों का सही क्रम यहाँ पे मिलाना है आपको, बी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं भैया, टाइम की बिल्कुल नहीं है हमारे पास ना आपके पास, क्योंकि एग्जाम काफी कम बचा है। भोरम देव इनमें से किस नाग वंश से संबंधित है? जो भोरम देव है कौन से संबंधित है? फड़ी नाग, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलिए किस राजवंश ने काल में, है ना, के काल में से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण हुआ है माना जाता है? तो बी यहाँ पे पांडु वंश यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मड़वा महल किस वंश का स्थापत्य कला का नमूना है? जो मड़वा महल है कहाँ है कमेंट में बताइएगा भैया। कवर्धा के फड़ी नाग वंश है ना, ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध कर जैसे भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल के छेरकी महल जैसे निर्माण कार्य कराया। गए होंगे कितने लोग भैया? अभी सावन सोमवारी चल रहा था, जल्दी कमेंट करके बताइएगा भैया यहाँ पे। तो डी हो जाएगा फड़ी नाग वंश, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन सा था? यहाँ पे कवर्धा जो प्रसिद्ध राजवंश कौन था भैया? भिच्ची ऊपर में क्वेश्चन है, इसका माइंड काट कर दिया भैया, मान लीजिए आप एग्जाम भी का फाड़ के रख दोगे दोस्तों। यहाँ पे जी बिल्कुल यही आएगा, फड़ी नाग वंश, डी इसका सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है भैया? ये इसका सही हो जाएगा दक्षिणी कौशल, यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरु इसका सही हो जाएगा। कवर्धा जो महल डिजाइन है और निर्मित किया गया है यहाँ पे, है ना, तो डिजाइन और निर्मित किया गया है वो हो जाएगा भैया ये महाराजा धनराज सिंह द्वारा। जी बिल्कुल यहाँ पे इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1953 में सूर्यपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देश पर आरंभ हुआ है? किसके निर्देश पर आरंभ हुआ है? तो हो जाएगा मोसे, है ना, मोरेश्वर दीक्षित, भी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।